जीवन में सफलता और शांति कैसे पाएं? ये प्रश्न हर युग में हर मनुष्य के हृदय में उठता रहा है। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, हर आत्मा शांति की तलाश में है। कोई धन में सफलता ढूंढता है, कोई पद में, कोई प्रसिद्धि में, कोई परिवार की खुशियों में। परंतु जब इन सब को पा लेने के बाद भी मन अशांत रहता है, तब समझ में आता है कि बाहरी उपलब्धियां ही सच्ची सफलता नहीं है। निरंकारी विचारधारा के अनुसार सफलता और शांति का मूल आधार आत्मज्ञान है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और संसार से जुड़ा हुआ मानता है, तब तक उसकी सफलता अधूरी और शांति अस्थायी रहती है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़े। निरंकारी संदेश कहता है कि मनुष्य पहले स्वयं को जाने। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न ही जीवन की दिशा बदल देता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि परमात्मा की अंश आत्मा है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वो समझ जाता है कि जीवन केवल कमाने, प्रतिस्पर्धा करने और आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि परमात्मा को पहचान कर उसके ज्ञान में स्थिर रहते हुए कर्म करना ही सच्ची सफलता है। संसार की सफलता अक्सर तुलना पर आधारित होती है। यदि मेरे पास दूसरों से अधिक है तो मैं सफल हूँ, ऐसा मान लिया जाता है। पर इस तुलना में कभी संतोष नहीं आता। कोई ना कोई हमसे आगे ही रहता है। इस दौड़ में मन थक जाता है और शांति दूर हो जाती है। निरंकारी विचार सिखाता है कि सफलता का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, अपने स्वभाव को सुधारना और परमात्मा की रज़ा में रहकर जीवन जीना। जब हम अपने कर्म को पूजा मान लेते हैं, तब काम बोझ नहीं लगता। शांति का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति से है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और असंतोष है, तो चाहे बाहर कितना भी वैभव हो, शांति नहीं मिलेगी। पर यदि भीतर संतोष और समर्पण है, तो साधारण जीवन में भी गहरी शांति का अनुभव होता है। निरंकारी ज्ञान कहता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ है। यदि ये अनुभव जीवित हो जाए, तो अकेलापन समाप्त हो जाता है और भय भी कम हो जाता है। सफलता और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल शांति की खोज में संसार से भाग जाना समाधान नहीं, और केवल सफलता की खोज में आत्मा को भूल जाना भी उचित नहीं। निरंकारी मार्ग सिखाता है कि संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को याद रखना ही सच्चा संतुलन है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य संसार में रहकर भी भीतर से शांत रह सकता है। सफलता पाने के लिए परिश्रम आवश्यक है, पर परिश्रम के साथ धैर्य भी चाहिए। कई बार प्रयास तुरंत फल नहीं देते। ऐसे समय में निराशा घेर लेती है। यदि व्यक्ति केवल परिणाम पर ध्यान देगा, तो असफलता उसे तोड़ देगी। पर यदि वो हर परिस्थिति को परमात्मा की रज़ा मानकर स्वीकार करेगा, तो वो हर अनुभव से सीख लेगा। यही सीख आगे चलकर सफलता का आधार बनती है। निरंकारी विचार ये भी सिखाता है कि सफलता केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। यदि हमारी उपलब्धियां केवल हमारे अहंकार को बढ़ाएं, तो वे शांति नहीं देंगी। पर यदि हमारी सफलता से दूसरों का भला हो, तो उसमें सच्चा आनंद मिलता है। सेवा भाव सफलता को पवित्र बना देता है। जब मनुष्य अपनी प्रतिभा और संसाधनों को सेवा में लगाता है, तो उसे भीतर से संतोष मिलता है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही मनुष्य सोचने लगता है कि ये सब मैंने किया है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। निरंकारी विचार कहता है कि हर उपलब्धि परमात्मा की कृपा से है, हम केवल माध्यम हैं। जब ये भाव स्थिर रहता है, तो सफलता भी विनम्र बना देती है और असफलता भी नहीं तोड़ पाती। शांति पाने के लिए क्षमा और सहनशीलता का अभ्यास आवश्यक है। जीवन में अनेक लोग मिलेंगे जो हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। यदि हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो मन अशांत रहेगा। पर यदि हम क्षमा करना सीख लें, तो मन हल्का हो जाता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण है।
संगत का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक संगत से विचार शुद्ध होते हैं। सत्संग में बैठकर जब हम परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं तो मन की उलझनें सुलझने लगती हैं। धीरे धीरे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां समस्या दिखती थी वहां अब अवसर दिखने लगता है। सफलता और शांति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है भय। भविष्य का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय। जब तक मनुष्य इन भय से मुक्त नहीं होता तब तक वो खुलकर जी नहीं पाता। निरंकारी ज्ञान ये विश्वास देता है कि परमात्मा हमारे साथ है। जो कुछ हो रहा है उसकी रज़ा में हो रहा है। ये विश्वास मन को स्थिर करता है। संतोष भी अत्यंत आवश्यक है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि ये कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता मन को शांत करती है। जो व्यक्ति हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीख लेता है, उसके जीवन में शिकायतें कम हो जाती हैं। अंततः जीवन में सफलता और शांति पाने का मूल सूत्र है आत्मज्ञान, समर्पण, सेवा, संतोष और सत्संग। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, परमात्मा को पहचान लेता है और हर परिस्थिति में उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख लेता है, तब सफलता भी उसे विचलित नहीं करती और असफलता भी उसे तोड़ नहीं पाती। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर यदि भीतर परमात्मा का प्रकाश है तो अंधकार अधिक देर टिक